Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all must be doing well. आज आप लोगों के एग्ज़ाम का सेकंड डे था 7 दिसंबर को। आज के एग्ज़ाम में और फर्स्ट डे के एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस रहा, क्या कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट हुए, क्या डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहा जैसा कि फर्स्ट डे था, इन सारी चीज़ों को आज हम इस एनालिसिस में देखने वाले हैं। अगर आप लोग दिसंबर वाले एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। बिकॉज क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होते हैं बट कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो इस एनालिसिस से आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से नए टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, क्या नया ऐड किया जा रहा है एनटीए के द्वारा, उन सारी चीज़ों को आपको पता चलेगा। उसके साथ ही अगर आप जून 2024 के एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हो तब भी ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिकॉज जून 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जिन कॉन्सेप्ट से, वो इस बार रिपीट हो रहे हैं और इसी तरीके से इस बार जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, वो जून 2024 में भी वो कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पर आप लोगों को क्लासेस की फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करती रहती हूँ। वहाँ पर हम लोग क्विजेस करते रहते हैं। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है एनटीए से रिलेटेड, वो भी मैं आप लोगों को वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। उसके साथ ही अगर आप लोगों को ये पसंद आता है थोड़ा सा भी एनालिसिस, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। बिकॉज इस चैनल पर हम हर एक टॉपिक को ईजी से ईजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप लोगों का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। अब हम देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट को एक साथ हम देखेंगे कि दोनों शिफ्ट में मिलाकर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपने यूजीसी नेट पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया, टाइप्स ऑफ लर्निंग से क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे गए हैं आज के इस एग्ज़ाम में, और कुछ लेंदी क्वेश्चंस थे, मतलब स्क्रोलिंग में बच्चों को प्रॉब्लम हुई। तो लेंदी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग तैयार रहना, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट ठीक से करना। टाइप्स ऑफ लर्निंग से क्वेश्चंस पूछे गए थे, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चंस का जो लेवल था वो थोड़ा सा इजी ना होकर मॉडरेट था, तो आप लोगों को थोड़ा सा सोच कर आंसर करना होगा, जल्दबाजी में आंसर मत करना। ठीक है, तो क्योंकि आपकी एनटीए क्या करता है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को जज करता है, तो आप लोगों को वहाँ पर एकदम से आंसर नहीं लगाना है, थोड़ा सोचना है, समझना है। अगर कोई टफ क्वेश्चन लगता है तो थोड़ा ठीक से पढ़िए उसको, तब आंसर कीजिए। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में। इवैल्यूएशन से क्वेश्चंस पूछे गए, लर्निंग थ्योरीज से क्वेश्चंस पूछे गए, इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ लर्निंग से भी क्वेश्चंस पूछे गए। ये टॉपिक ईजी हैं, लेकिन इनसे जो क्वेश्चंस फ्रेमिंग होती है वो कई बार टफ हो जाती है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से आंसर करना है। सेकेंड चलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पर। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चंस पूछे गए। एसपीएसएस जो कि आपका क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर है डेटा एनालिसिस के लिए, उससे क्वेश्चंस कल भी पूछे गए थे, आज भी पूछे गए। प्लेजरिज्म से कल भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज भी पूछे गए। सैम्पलिंग से क्वेश्चंस कल भी पूछे गए थे, लेकिन आज जो क्वेश्चन पूछा गया वो फिश बॉल सैम्पलिंग से पूछा गया, जितना कि स्टूडेंट्स बता पाए। पॉजिटिविज्म जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, वो उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप इस टॉपिक को भी ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि अगले शिफ्ट में हो सकता है पोस्ट पॉजिटिविज्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हाइपोथेसिस के टाइप्स मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो टाइप्स ऑफ रिसर्च के साथ साथ जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च होता है, ये टाइप 1 टाइप 2 एरर होता है, हाइपोथेसिस के टाइप्स होते हैं, इन सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी आप लोगों को एक बार रिवाइज कर लेनी है। आप लोगों को इस चैनल पर रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो आप लोग अगर इन टॉपिक्स में अभी भी कंफ्यूज हो कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, हाइपोथेसिस के कौन से टाइप्स होते हैं, या फिर इसके अलावा जो हमारी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी होती है उसके जो टाइप्स होते हैं उसमें अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन की अगर बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन कल भी इजी पूछा गया दोनों शिफ्ट में, आज भी इजी पूछा गया, तो इसके लिए भी मैंने आपको तरीका बताया था कॉम्प्रीहेंशन का। ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करनी है, ताकि आपका 5 to 6 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाए कॉम्प्रीहेंशन ईजीली। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया वो मिशन मून से रिलेटेड कोई पैसेज आया था, और शिफ्ट 2 में गंगा रिवर पर कोई पैसेज पूछा गया था, लेकिन पैसेज ईजी था। ठीक है, आराम से कर दिया था स्टूडेंट्स ने, तो पैसेज जो है वो इजी ही पूछे जा रहे हैं। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को
सॉल्व करना है। कम्युनिकेशन पर आते हैं। कम्युनिकेशन में मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से मैचिंग का क्वेश्चन एक पूछा गया था। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कल भी क्वेश्चंस पूछे गए थे दोनों शिफ्ट में, और आज भी पूछे गए। तो इसके लिए मैंने आप लोगों की क्लासेस ली हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझाई हैं। कम्युनिकेशन में आप लोग जाकर एक बार रिवाइज कर लेना। कल्चरल कम्युनिकेशन एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा जो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने सारे मॉडल्स आपको अच्छे से करा दिए हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज एंड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस पूछे गए थे। कल भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस थे, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस थे, अल्फ़ाबेट सीरीज से भी क्वेश्चंस थे। तो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को इन टॉपिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग कर लेना है। रिवाइज नहीं किया है तो रिवाइज कर लीजिए एक बार। लॉजिकल रीजनिंग पर आते हैं, जो कि हमने इस चैनल पर बहुत ही अच्छे से किया है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मैंने आप लोगों से कहा था 100% आएगा। इसके अलावा जो लॉजिकल इक्विवेलेंट है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो टॉपिक आप लोग ज़रूर कवर कर लेना। इसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सेपरेट। इनफॉर्मल फैलेसीज जो कि हमने बहुत ही मज़े मज़े में पढ़ा था, इनफॉर्मल फैलेसीज से क्वेश्चंस पूछे गए, कॉन्ट्राडिक्शन से पूछे गए, हेस्टी जनरलाइजेशन एंड स्ट्रोमैन फैलेसी जो मैंने आपको समझाई हैं उससे क्वेश्चंस पूछे गए। हेस्टी जनरलाइजेशन, जल्दबाजी में कोई आप जब डिसीजन ले लेते हो, जनरलाइज कर देते हो चीज़ों को, ठीक है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंडियन लॉजिक से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग की एक मैंने 1 घंटे की या 50 मिनट्स के अप्रॉक्स क्लास है, उसको आप लोग देखना। उसमें मैंने एक ही क्लास में 1 घंटे की क्लास में, 1 घंटे से भी कम टाइम की क्लास है, उसमें मैंने आपके जितनी भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन सबको कवर कराया था। तो वो भी आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। डीआई पर आते हैं। डीआई दोनों ही शिफ्ट में परसेंटेज बेस्ड पूछा गया और इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मिसिंग टर्म से कल क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। आईसीटी पर आते हैं। आईसीटी पर आपके बिट्स बाइट्स जो कि हमने एक ट्रिक से याद किया था, उससे क्वेश्चंस पूछे गए। वाईफाई से पूछा गया, वाईफाई की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर स्टोरेज से क्वेश्चंस थे, रैम रोम से क्वेश्चंस थे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस थे, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स से क्वेश्चंस थे, इसको आप लोग ज़रूर देख लेना। बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल न्यूमेरिकल था, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल से, जो कि मैंने आपको तरीका बताया था किस तरीके से आपको करना है अगर न्यूमेरिकल आ जाता है आपका। तो जो मेमोरी यूनिट्स होती हैं कंप्यूटर की, उस पर अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है, उसकी मैंने आपको बहुत ही ईजी ट्रिक बताई थी, ये आपको आईसीटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एसडीजी एमडीजी से कल भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज भी पूछे गए, इसको भी हमने ट्रिक की हेल्प से याद किया था। ईजी ट्रिक नाम से आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पर छोटी छोटी वीडियोज़ हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट के भी, आईसीटी के भी, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी, निमोनिक्स की हेल्प से याद किए थे। तो आप ईजी ट्रिक वाला सेक्शन ज़रूर देख लेना। इसके अलावा जो वोस्ट गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, उससे क्वेश्चंस था। SF6 पर कोई क्वेश्चन पूछा गया था, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। वाटर पोल्यूटेंट्स पर क्वेश्चन था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर था। नॉइस पोल्यूशन एंड 5 ईयर प्लान, इस पर मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। 5 ईयर प्लान की हम बात करेंगे। इसके अलावा हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो NEP 2020 से क्वेश्चंस थे, जो इंडियन कमीशन हैं उन पर क्वेश्चंस थे। एंशियंट यूनिवर्सिटी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप जो एंशियंट यूनिवर्सिटी हैं जैसे नालंदा, तक्षशिला, BHU या फिर विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर और बाकी की जो आसपास की चीज़ें हैं उनको एक बार आप देख लेना। एंशियंट यूनिवर्सिटी से कल भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज भी पूछे गए हैं। क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जा सकता है। तो एंशियंट यूनिवर्सिटी आप लोग एक बार ज़रूर गूगल कर लेना। G20 पर मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम लोग चीज़ें देखेंगे G20 से रिलेटेड। इसके अलावा G20 समिट जो 2023 में हुई है, इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कल भी पूछे गए थे, आज भी दोनों शिफ्ट में पूछे गए। यूनिवर्सिटीज़ इन हायर एजुकेशन, जैसे मैंने बताया, यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बुद्धिज्म पर एक क्वेश्चन था। इसके अलावा BHU, विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी, इन सब के बारे में आप लोग इस्टेब्लिशमेंट ईयर एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। आई होप कि आप लोगों को आज के इस एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। अगर आप लोगों को आज का ये एनालिसिस थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे की क्लास में हम लोग G20 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि G20 से रिलेटेड ये करंट टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। तो इसके अलावा भी अगर कोई करंट टॉपिक पूछा जाता है या कुछ और पूछा जाता है
जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उस पर भी मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो देती रहती हूँ। तो आप शॉर्ट्स ज़रूर देखा कीजिए इस चैनल पर, और कम्युनिटी टैब पर हम लोग क्विज़ेस करते रहते हैं, उनको ज़रूर अटेंड किया कीजिए। उसके साथ ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।